I'm Ajay Dubey, your math teacher, class 9, subject math NCERT, exercise 1.2 intro। अभी हमने एक्सरसाइज 1.1 फिनिश किया, उसका इंट्रो देखा, आपको होमवर्क आपने होमवर्क करके देखा। नाउ कम्स एक्सरसाइज 1.1 इंट्रो पे पहला टॉपिक हमारी आती है इर्रेशनल नंबर। व्हाट इज द इर्रेशनल नंबर? Dear student, you know that real number two type. Real number क्या होता है? Real number equal to rational number plus irrational number. Irrational number. इन एक्सरसाइज 1.1 में रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन देखा, नंबर 9 पे रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन देखा और रेशनल नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करता है आपने करके हमको दिखाया और हमने आपको होमवर्क भी दिया था, आपने उसको फेयर कॉपी पे किया। टुडे माय टॉपिक इज इर्रेशनल नंबर। एज यू नो दैट इर्रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट होता है ना तो रिपीट होता है। इर्रेशनल नंबर की कुछ खास बातें, फर्स्ट 0.10 11 0 1110 1111 डॉट डॉट डॉट। अब इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म, इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट p बाई क्यू फॉर्म, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अगर हम लिखना चाहें तो p बाई क्यू में इसको राइट ही नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। तो पहला ये प्रॉपर्टी आई इर्रेशनल नंबर की, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग। ऐसे भी राइट कर सकते हैं 0.2 022 0022 02222 डॉट डॉट डॉट, ये भी इर्रेशनल नंबर के कैटेगरी में आता है। सेकंड, अंडर रूट m वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर एंड m नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अंडर रूट m जैसे हम कह सकते हैं अंडर रूट 1, ये इर्रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही हो जाता, तो ये इर्रेशनल नंबर आ जाएगा। इसलिए अंडर रूट 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है और ये इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। अंडर रूट 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं। रूट 3 रूट 5 रूट 4 है, रूट 4 हम अगर देखें रूट 4 इक्वल टू 2 एक रियल नंबर रेशनल नंबर होता है, इसलिए रूट 4 इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। रूट 5 रूट 6 रूट 7 रूट 8 डॉट, रूट 9 भी नहीं होगा, रूट 10 होगा, रूट 10। ओके, थर्ड पॉइंट, क्यूब रूट m where m is positive integer and not perfect cube। क्यूब रूट m एक पॉजिटिव इंटीजर होता है और परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए, जैसे क्यूब रूट 3 क्यूब रूट 4 क्यूब रूट 5 क्यूब रूट 6 क्यूब रूट 7 क्यूब रूट 3 क्यूब रूट 4 क्यूब रूट 5 क्यूब रूट 6 क्यूब रूट 7, बट क्यूब रूट 8 नॉट इर्रेशनल नंबर, ये इर्रेशनल नंबर नहीं होता। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट है पाई इज इर्रेशनल नंबर। पाई की वैल्यू ऐसे होती है 22/7 अप्रॉक्सीमेटली लिया जाता है और इसकी 3.14 आप अप्रॉक्स लिखते हैं, इसके आगे भी वैल्यू होती है, बट पाई इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा कि इर्रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इर्रेशनल नंबर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम पढ़ते हैं, मेरी टॉपिक है लोकेटिंग इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। लोकेटिंग इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। फर्स्ट लोकेट अंडर रूट m ऑन नंबर लाइन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू चैप्टर एक्सरसाइज 1.2। इसमें क्या होता है, एक ही स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप इसे बोलते हैं लोकेट। जब अंडर रूट n को लोकेट करना हो तो n से एक कम अंडर रूट n माइनस 1 ऑन नंबर लाइन, आप अंडर रूट n माइनस 1 सबसे पहले अंडर रूट n माइनस 1
नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमने कहा कि √2 लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। इसके लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम याद आता है, जिसमें 90 डिग्री होता है ए बी सी। अगर हम बात करें ओ ए बी, पाइथागोरस दिस इज हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर एंड बेस। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, यू नो वेरी वेल इन क्लास 8। सबसे पहले नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं 0। अब हमने कहा था n इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट करना है, तो स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 में क्या क्या करेंगे, √2 - 1 कितना हो जाएगा 1 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1 हो गया, इसको हम यहाँ पे 1 कह दिए, ये 2 हो जाता है। यहां तक हमने रिप्रेजेंट कर दिया, 1 हो गया। अब इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं। परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना आप जानते हैं, और इस पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं 1, इसको a मानते हैं, और यहां से a को o से ज्वाइन कर देते हैं, और होता क्या है, अगेन पाइथागोरस अकॉर्डिंग इसको b मानते हैं। OB OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। OA इक्वल टू √2, यही OA √2। अब एक कंपास में डिस्टेंस लेंगे, OA की डिस्टेंस लेके एक आर्क लगाएंगे, दिस इज पॉइंट P, दिस इज रिप्रेजेंट √2। डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन फिर से मैं बताता हूं, एक बार इसको एक बार फिर से देखिए। √2 को रिप्रेजेंट करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं 0 1 2, और सबसे पहले क्या करते हैं, n इक्वल टू, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल n इक्वल टू 2 है, तो √n - 1 √2 - 1 राइट करते हैं, आता है √1, इसकी वैल्यू 1। पहले आप नंबर लाइन पे इसको अकॉर्डिंग टू स्टेप 1 लोकेट n - 1 ऑन नंबर लाइन, ये हो गया नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन पे 1 लोकेट, इस पे एक परपेंडिकुलर 1 यूनिट का ड्रॉ करते हैं, इसको a और इसको b बोल देते हैं, और इसको ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करने के बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, OA स्क्वायर OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, OA स्क्वायर इक्वल टू 2, तो OA इक्वल टू √2। वैसे आप कहेंगे सर जब अंडरवुड की चीज बाहर निकलती है प्लस माइनस आती है, तो प्लस माइनस नहीं, हमको पॉजिटिव, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए यहां हम इधर नेगेटिव नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव करेंगे। और कंपास में डिस्टेंस लेंगे, कॉपी पेन लेके आप बैठेंगे, कंपास में डिस्टेंस लेके एक आर्क लगाएंगे, ये आर्क अगर ऐसे कहें, यहाँ पे भी आप √2 आएगा, यहाँ पे भी √2, ये भी √2, तो ये √2 हो जाएगा। तो ये नंबर लाइन पे √2 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। जैसे इसी तरह हम कहें कि √3 रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपका √2 है ही, तो ये देखिए यहाँ पे इसको हम करके दिखा देते हैं √3 का। अब आप क्या करेंगे, ये 0 है, ये डिस्टेंस लेंगे, ये यहाँ तक, इसको b मानेंगे, यहाँ तक। सबसे पहले n इक्वल टू कितना करेंगे 3, तो n - 1 कितना करेंगे, √n - 3 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। सबसे पहले नंबर लाइन पे फर्स्ट टेक डिस्टेंस ऑन नंबर लाइन, आप इसका नंबर लाइन में डिस्टेंस लेंगे, वो 2 ऑलरेडी आपने लिया है, फिर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट, और ये a हो गया, फिर इसको ज्वाइन करेंगे, और वही प्रोसेस OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, दिस इज √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, OA स्क्वायर इक्वल टू 3, OA इक्वल टू √3, और टेक डिस्टेंस
ड्रा एंड आर्क, दिस इज √3। तो इस तरह से आप √3 को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ये √3 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम देखते हैं इसी तरह रिप्रेजेंटेशन करते हैं locate √5 on number line। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी आपने ये 1 है, ये √2 ड्रॉ किया है, √3 ड्रॉ किया है, और √3 के बाद ये आपका 2 है। यहां तक आपने ये डिस्टेंस √3 लोकेट √5, n इक्वल टू कितना है, n इक्वल टू है 5, n इक्वल टू है 5, √n-1 निकालेंगे, √n-1 कितना हो जाएगा, 5 - 1 इक्वल टू व्हाट, 4, √4 की वैल्यू कितनी आई, 2। तो इसको सब इरेज करेंगे और आप यहां से यहां तक की डिस्टेंस ले लेंगे और इसको बना देंगे, ये भी नहीं रहेगा, ये 2 है, सपोज दैट यहाँ पे 2 आता है 2, और ये b हो गया। इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का, और इसको a कहेंगे, यहां से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 4 प्लस 1, OA स्क्वायर, OA इक्वल टू √5, दिस इज ऑन नंबर लाइन। अब ये डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस कंपास में लेके और ड्रा करेंगे, ये डिस्टेंस, यही डिस्टेंस लेना है, ये डिस्टेंस कंपास में, यहाँ नीडल रखेंगे, यहाँ पेंसिल रखेंगे और ड्रा करेंगे। ओके, ये आपका हो जाएगा √5, दिस इज P। सो √5 P इज represented √5 on number line। इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आपके लिए होमवर्क है, आप म्यूजिक कमेंट कॉपी में करके दिखाएंगे। HW लोकेट √6 √7 √6 on number line। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लोकेट √7 on number line। तीसरा क्वेश्चन लोकेट √8 on number line। यही सेम प्रोसेस आप प्रोसीड करेंगे, कुछ और नहीं करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारी है, आपको याद होगा कि जब हम सपोज दैट R और S दो पॉजिटिव इंटीजर है, इनके बीच में कोई रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर है R एंड S आर रेशनल नंबर फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन देम। तो आप क्या कहते थे, R प्लस S अपॉन 2 बाई, हमने 3 थ्योरम बाई मिड वैल्यू से आप निकालेंगे। अगर सेम हेयर, अगर आपको बताएं सेम हेयर, अगर आपको यही निकालना हो, दो नंबर्स के बीच में मिड वैल्यू निकालनी हो, तो आप करेंगे क्या, इसके लिए एंड इररेशनल नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, इररेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर आर इंटीजर
positive integer will be under root RS, उसका मल्टीपल रहेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड irrational number between 3/5 and 4/5। तो सोल्यूशन क्या लिखेंगे? हमने आपको बताया था दोनों का मल्टीपल अंडर रूट 3/5 एंड 4/5 इक्वल टू 12/25। यही एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। सो 12/25 इज irrational number between 3/5 and 4/5। और गाइस अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।